हेलो गाइज, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th की पोएट्री का पहला चैप्टर द फाउंटेन, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं, इस पोएट्री को पढ़ते हैं, इसकी मीनिंग, हिंदी मीनिंग को समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जो आपके दिल दिमाग में पूरी तरीके से आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाता है। इंटू द सनशाइन, सनशाइन का मतलब होता है सूर्य की चमक, सूर्य के प्रकाश में। तो सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, जो फवारा होता है, फुल व भरा हुआ होता है या प्रकाशित रहता है ऑफ द लाइट, प्रकाश से। तो सूर्य के प्रकाश में फवारा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, और कभी कहता है कि लीपिंग एंड फ्लैशिंग, जो फवारा है वह उछलते हुए, एंड फ्लैशिंग और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर शाम तक वह क्या करता रहता है, अपने कार्य को करता रहता है और हमेशा आगे की तरफ बढ़ता रहता है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से, इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ द लाइट, फवारा पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, यानी वह उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक वह अपने कार्य को करते रहता है, यानी आगे की तरफ बढ़ता रहता है। दूसरा पैराग्राफ है, इनटू द मूनलाइट, मूनलाइट का मतलब चंद्रमा के प्रकाश में। तो चंद्रमा के प्रकाश में, व्हाइटर देन स्नो, जो फवारा होता है वह बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। कवि कह रहे हैं कि चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है। और वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग का मतलब वह गति करता है, सो फ्लावर लाइक, फूल की तरह से, व्हेन द वाइंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। तो चंद्रमा की रात में, चंद्रमा के प्रकाश में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई पड़ता है, और जब हवा चलती है तो वह फूल के तरह से हिलता है। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। इनटू द स्टारलाइट, और तारों वाली रात में, तारों वाले प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, जो फवारा होता है वह फुहारे के रूप में आगे बढ़ता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह आधी रात में भी खुश रहता है। और हैप्पी बाई डे, और यह पूरे दिन भी प्रसन्नचित्त रहता है, खुश रहता है। तो फिर से देखिए, इनटू द स्टारलाइट, तारों वाले प्रकाश में, रसिंग इन स्प्रे, फवारा फुहारे के रूप में आगे बढ़ता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह मध्यरात्रि में भी खुश रहता है। हैप्पी बाई डे, और पूरे दिन भी खुश रहता है। चौथा है एवर इन मोशन, अपनी सदैव की गति में, जो फवारा होता है वह सदैव गतिशील अवस्था में ही रहता है। ब्लाइथसम एंड चेरी, वह प्रसन्न रहता है, एंड चेरी, और प्रफुल्लित रहता है, यानी वह प्रसन्नचित और प्रफुल्लित होकर सदैव अपनी गति करता रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, और वह स्टिल मतलब हमेशा क्या करता है, क्लाइंबिंग, चढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, हेवनवर्ड यानी स्वर्ग की तरफ, और वह हमेशा स्वर्ग की तरफ आगे की ओर बढ़ता रहता है। नेवर एवेरी, नेवर ए वेरी, यानी वह कभी भी थकता नहीं है, यानी वह अपने इस कार्य में, आगे बढ़ने के कार्य में कभी थकता नहीं है। तो दोस्तों 4 लाइन हमने देख लिया, 4 पैराग्राफ हमने देख लिया है। अब चलिए देखते हैं आगे के 4 पैराग्राफ को। ठीक है। ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, ग्लैड का मतलब प्रसन्न रहता है, ऑफ ऑल वेदर्स, सभी मौसमों में, यानी जो फवारा है वह सभी मौसमों में प्रसन्नचित रहता है। स्टिल सीमिंग बेस्ट, और वह हमेशा अच्छा प्रतीत होता है, अच्छा दिखाई देता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, चाहे वह ऊपर की ओर गति कर रहा हो चाहे नीचे की ओर गति कर रहा हो। मोशन दाई रेस्ट, वह अपनी गति में ही अपना आराम भी कर लेता है। अगला पैराग्राफ है, फुल ऑफ नेचर, नेचर का मतलब प्राकृतिक गुणों से, यानी जो फवारा होता है वह पूर्ण रूप से प्राकृतिक गुणों से भरा हुआ होता है। नथिंग कैन टेम, टेम का मतलब दोस्तों होता है कि पालतू कोई बनाए। तो नथिंग कैन टेम, यानी फवारे के जो गुण हैं उनको कोई पालतू नहीं बना सकता है। वे फवारे के गुण हैं जो अपने आप बाहर निकलते हैं, अपने आप दिखाई देते हैं। चेंज्ड एवरी मोमेंट, जो फवारा होता है वह अपने आकार को प्रति क्षण चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। एवर द सेम, लेकिन जो उसकी क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी एवर द सेम, हमेशा एक समान ही बनी रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। सीजलेस एस्पायरिंग, यानी सीजलेस का मतलब लगातार, एस्पायरिंग का मतलब वो महत्वाकांक्षा रखता है, वह आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। जो फवारा होता है वह
हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा करता है। सीजलेस कंटेंट, और वो जो गति करता है उसी गति में वो संतुष्ट भी रहता है। कंटेंट का मतलब संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधेरा हो यानी रात हो चाहे दिन हो, दाई एलिमेंट जो उसके गुण होते हैं वह हमेशा समान रहता है और वह अपनी गति से हमेशा संतुष्ट रहता है। अगला पैराग्राफ, ग्लोरियस फाउंटेन, हे शानदार फव्वारे। अब यहाँ पे कवि कहता है कि हे शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, अनुमति दे दो, माई हार्ट मेरे हृदय में, बी मतलब हो जाने का, समा जाने का, तो हे शानदार फव्वारे मेरे हृदय में समा जाने की अनुमति दे दो। फ्रेश ताजगी को, चेंजफुल परिवर्तन को, कांस्टेंट और निरंतरता को, अपवार्ड लाइक दी, और तुम्हारे अंदर जो आगे बढ़ने का गुण है उन सभी को मेरे हृदय में समा जाने का क्या करो, अनुमति दे दो। तो दोस्तों ये थी हमारी पोएट्री क्लास 10th का पहला चैप्टर द फाउंटेन। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। इसके सेंट्रल आइडिया को हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।